सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ियां थी, उन महाराज झोपड़ियों को हटा करके सुंदर सुंदर से महल खड़े कर दिए, सुदामापुरी बना दिया। 5-6 दिन तक सुदामा आराम से द्वारका रुके। आज सुदामा ने कन्हैया से कहा, भैया बहुत दिन हो गए आए, अब हमें लगता है कि घर वापस चलना चाहिए, अब हमें आज्ञा दो, हम अपने घर जाना चाहते हैं। भगवान बोले बेशक जाओ, आराम से जाओ। अब महाराज सुदामा ने भगवान से विदा मांगी। विदा मांग करके और ये अजय भैया जी की धर्मपत्नी ये हमारे गले में नोटों का हार डाल करके सम्मानित कर रही हैं, जो दिल्ली से आई हुई है। 51 रुपये मुकेश यादव, 51 रुपये जीतू यादव नगला क्षेत्र से। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे और हमेशा धन के भंडार भरे रहे। उसी समय सुदामा ने भगवान कन्हैया से विदा मांगी। मांग करके सुदामा जी चले और चल करके महाराज अपने नगर में आए। अब जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ियां थी, वहाँ महाराज सुंदर सुंदर महल खड़े। सुदामा कहने लगे, हमें लगता है कि हम रास्ता भटक गए, घर ये हमारे महल नहीं है। तो सुदामा घर जैसे ही वापस लौटने लगे, तब तक अंदर से सुशीला कछु दासियों के साथ आरती का थाल सजा करके आई। आ करके सुदामा की आरती उतारने लगी। जो सुदामा ने ये हाल देखे, सुदामा प्रसन्न हो गए। सुशीला ने कहा, प्रभु मैंने तुमसे कहा था कि कन्हैया की शरण में चले जाओ, कन्हैया तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। देखो तुम गए और कन्हैया ने मेरी गरीबी ही बिल्कुल मेट दी। आज इस प्रकार से श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, महाराज भगवान कन्हैया ने सुदामा की गरीबी को दूर किया। करने के बाद में इधर महाराज जब 7 दिन की कथा सुखदेव महाराज ने परीक्षित को सुनाई, तो सुनाने के बाद में कथा के जब 7 दिन पूरे हुए, पूरे होने के बाद में इधर सुखदेव महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित मैंने तो तुम्हें कथा पूरी सुना दी है, अब तुम अपने राज्य हस्तिनापुर में जाओ और जा करके वहां तक्षक के आने की राह देखो। उसी समय महाराज आज परीक्षित चले, भागवत जी को प्रणाम किया, सुखदेव महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करके आज राजा परीक्षित चले हस्तिनापुर में आए। राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, तो महाराज राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कराया और राज्याभिषेक कराने के बाद में तक्षक के आने की राह देखने लगे। और जब राह देखने लगे तो इधर महाराज श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण आज वही तक्षक नांग चला परीक्षित को डसने के लिए। परीक्षित महाराज उठ के आ जाओ, आ जाओ। आज महाराज तक्षक चला फूल का रूप बना करके। रवि यादव भैया जी टिकटपुरा से आए हुए हैं, 50 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तक्षक चला फूल का रूप बना करके, और महाराज फूल का रूप बना करके जैसे ही तक्षक चला तो आज राजा परीक्षित ने वो फूल समझ करके उठाया, अपनी नाक से लगाया, तो आज तक्षक ने परीक्षित की नाक में डस लिया। जाओ पंडाल छोड़ के, आसन छोड़ दो भैया, आपू छोड़ दो, आपू छोड़ दो योगपति महाराज। आज ध्यान रखना, महाराज तक्षक ने परीक्षित की नाक में डस लिया। डसने के बाद में आज परीक्षित वही मूर्छित होकर के गिर पड़े। देखो ये लो आसन, सुकम सही है। उसी समय गलती करी 4 लोगों तक, कई लोगों का आसन छोड़ो। महाराज तक्षक ने नाक में डस लिया, परीक्षित मूर्छित होकर के गिर पड़े। हुआ ऐसा